देश की डिजिटल सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर चल रही बहस एक बार फिर तेज हो गई है। दूरसंचार विभाग द्वारा हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने का निर्देश आते ही सवालों, आशंकाओं और राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकार इसे मोबाइल चोरी, नकली ईएमआई और साइबर ठगी पर रोक लगाने का एक मजबूत कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे नागरिकों की निजता और स्वतंत्रता पर अतिरिक्त निगरानी थोपने की शुरुआत मान रहा है। इसी टकराव के बीच यह मुद्दा अब सिर्फ एक तकनीकी निर्माण नहीं रह गया, बल्कि डिजिटल युग में राज्य और नागरिक के रिश्तों की नई परिभाषा तय करने वाली बहस का केंद्र बन चुका है। संचार साथी ऐप को लेकर उठी बहस आज सिर्फ एक राजनीतिक पहल का मुद्दा नहीं रह गई, बल्कि यह सरकार और नागरिकों के बीच भरोसे, निजता और निगरानी की सीमाओं पर छिड़ी गहरी राजनीतिक बहस का रूप ले चुकी है। दूरसंचार विभाग का तर्क है कि यह ऐप मोबाइल चोरी, नकली ईएमआई और स्पैम जैसी वास्तविक समस्याओं पर अंकुश लगाने के लिए एक प्रभावी सुरक्षा उपकरण है। एक ऐसा टूल जिसने पहले ही लाखों गुम या चोरी मोबाइल फोन खोजने और ब्लॉक करने में मदद की है। लेकिन जब सरकार निर्देश देती है कि हर नए स्मार्टफोन में यह ऐप प्री इंस्टॉल होगा और उसे हटाया नहीं जा सकेगा, तो स्वाभाविक तौर पर इसका राजनीतिक और सामाजिक प्रतिरोध भी तेज हो जाता है। विपक्ष का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर अनिवार्य ऐप थोपना नागरिकों की निजता और संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। यह आशंका सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि उस व्यापक डर का हिस्सा है जो किसी निगरानी संबंधी व्यवस्था को लेकर आमतौर पर उभरता है, खासकर ऐसे देश में जहां डिजिटल पैठ तेजी से बढ़ी है, लेकिन डेटा सुरक्षा और निगरानी की पारदर्शिता अब भी स्पष्ट नहीं है। इस निर्णय से यह भी सवाल खड़ा किया गया है कि क्या सुरक्षा प्रणाली मजबूत करने का अर्थ नागरिकों के फोन तक अनिवार्य पहुंच बनाना है, या फिर तकनीकी और नियमों के माध्यम से संतुलन व्यवस्था की खड़ी करना है, जैसे अधिकांश तंत्रों में होता है। डीओटी का दावा है कि ऐप अनइंस्टॉल किया जा सकता है और इसका उद्देश्य नागरिकों की निगरानी नहीं, बल्कि उपकरणों की प्रामाणिकता और साइबर सुरक्षा की है। लेकिन विपक्ष की आशंकाएं इस आधार पर भी मजबूत होती हैं कि सरकार पहले भी सिम वाइंडिंग और अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे कदमों के जरिए डिजिटल क्षेत्र में अधिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर चुकी है। वहीं यह तथ्य भी अहम है कि दुनिया भर में बड़ी टेक कंपनियां, खासकर एप्पल, सरकारी ऐप को प्री इंस्टॉल करने के निर्देश का विरोध करती रही है, क्योंकि इससे उपयोगकर्ता की स्वतंत्रता और सिस्टम की सुरक्षा दोनों पर असर पड़ता है। इस पूरे विवाद की जड़ में वही पुराना लेकिन आज और भी प्रासंगिक हो चुका प्रश्न है, सुरक्षा और निजता के बीच संतुलन कहाँ तय होगा? क्या संचार साथी ऐप वास्तव में सुरक्षा का मजबूत टूल है, या यह एक ऐसा कदम है जिससे लेकर सरकार के इरादों पर नागरिकों का भरोसा डगमगाता है? यही द्वंद्व इस मुद्दे को तकनीकी बहस से कहीं अधिक राजनीतिक और सामाजिक महत्व बना देता है।